जय श्रीमन्नारायण। जय सनातन। जय संस्कृत। जय संस्कृत। जैसा कि आज का परिवेश भाषा को लेकर के बहुत ही विकृत अवस्था में चल रहा है। जिस भारतीय परिवेश में हम लोग रहते हैं, अखंड भारत की संकल्पना के विषय में सोचते हैं। अनेक प्रकार की लौकिक भाषाएं तो यहाँ पर व्याप्त हैं, लेकिन भारत की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही अन्य भाषाएं निश्चित रूप से उत्पन्न हुई हैं। सबसे वैज्ञानिक परक भाषा कोई है तो संस्कृत है। और आज के परिवेश में जो भारतीय संस्कृति का दमन हो रहा है, पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय शिक्षा परिवेश से संस्कृत की काफ़ी विकृत अवस्था में पहुंचा दी गई है। चाहे गुरुकुल के विनिष्टीकरण से हो, चाहे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सीबीएसई बोर्ड, अन्य बोर्ड या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड, इनमें कहीं भी संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान यदि हैं भी तो उन बालकों को उस संस्कृत के प्रति एक बहुत वैज्ञानिक परक शिक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। तो लगातार भाषा का ह्रास हो रहा है और उससे भी बढ़ के विकृति जो हमारे समाज में उत्पन्न हुई है, जो हमारा आचार्य वर्ग है और पांडित्य वर्ग है, जो कथा प्रवचन इत्यादि के माध्यम से भाषा को सजीव किए हुए रहने की उसकी जिम्मेदारी थी, नैतिकता थी, आज वहाँ भी मनोरंजन प्राय हो गया है। चाहे श्री रामचरितमानस हो, अवधी भाषा में सहज है समझने के लिए, उसको भी हम लोग मनोरंजन प्राय कर लिए। प्रारंभ से लेकर के जब तक फिल्म जगत शुरू हुआ और अब तक के जितने फिल्मी धुन हैं, पूरे उसी रामचरितमानस में उनको गाना है और उनकी मनोवृत्ति निश्चित रूप से उस गीत की तरफ रहती है, न कि भगवान के चरणों में रहती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग भाषा को सजीव करते हैं या धार्मिक चेतना को जागृत करते हैं। तो भाषा यदि क्षीण होगी तो निश्चित रूप से आपकी संस्कृति टूटेगी। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके मन को आप्त करती है, मन को प्रभावित करती है। तो भाषा आपकी लगातार टूट रही है। इसका एकमात्र कारण है कि हिंदू सनातन संस्कृति और संस्कार विनिष्ट होता चला जा रहा है। तो यदि इसको सजीव रखना है तो निश्चित रूप से आपको अपने भाषा पर एक निश्चित दृढ़ता के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, माना कि शिक्षा जो सरकारी प्रजातंत्र है उसके माध्यम से तो इसका नाश किया ही जा रहा है। जो हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त है आचार्य वर्गों के लिए, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ही गहरी जिम्मेदारी के साथ उनको धारण करना चाहिए कि जहाँ पे हमें भाषा का प्रबोध करना है, एक वेद का प्रबोध करना है, उसमें जो अवसर प्राप्त होता है उसमें उस चीज़ की उपादेयता निश्चित रूप से बना के रखनी चाहिए। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत महापुराण मात्र केवल मनोरंजनार्थ हो गया है और बस कुछ हिंदी में कथा कहानी, कुछ गीत चुटकुल्ले आदि, यही भागवत हो गया। वैदिक वेद प्रणाली वहाँ से नष्ट हो गई। मंडल देवताओं का सम्यक ढंग से आवाहन और पूजन निश्चित रूप से गौड़ हो चुका है। पारायण भी लगभग गौड़ हो चुका है और बस दिखावे मात्र के लिए कोई कहीं एक योग ब्राह्मण ले भी जाते हैं, कहीं नहीं ले जाते हैं। 10-20 मिनट अपना इधर उधर हाव भाव बना के पारायण को विनिष्ट कर दिया गया। वाल्मीकि रामायण लगभग मान के चलिए कि उत्तरी भारत में लगभग शून्य की स्थिति में हो गया। कहीं आप सुनते ही नहीं होंगे वाल्मीकि रामायण का पारायण चल रहा है। तो भाषाओं का ह्रास, इसको कहते हैं भाषा का ह्रास। और भाषा का मतलब केवल संस्कृत भाषा का ह्रास हो रहा है। और तो गौरव महसूस करता है व्यक्ति, थोड़ा सा टूटी फूटी इंग्लिश बोलना सीख जाए, गौरवान्वित रहता है और लोग उसको सम्मान भी करते हैं। अन्य कोई भी भाषा आप बोलते हैं उसका गौरव होता है, लेकिन आप संस्कृत के लिए देखिए, कहीं बोल के देखिए, करके देखिए, कोई गौरव नहीं प्राप्त होता है, बल्कि आपको एक अलग वर्ग में देखा जाता है, उपेक्षित सा कि अरे वह तो वही शोषक वर्ग है जो सबको शोषण कर लिया है। तो हम ब्राह्मणों को विशेष रूप से इस पे चिंतनशील रहना है कि जहाँ हमें अवसर मिलता है वहाँ पे थोड़ा सा लोभ और मोह का परित्याग करके योग्य ब्राह्मणों का चयन करके निश्चित रूप से उस व्यवस्था को तो कम से कम पालन किया ही जाए कि जिसमें हमें धर्म की तो प्राप्ति हो ही, जो हमारा दायित्व है अर्थात भाषा को सजीव बना के रखना, उसमें निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएँ। तो मेरा यही एक आशय है कि जो कुछ अवसर हमें प्राप्त होता है, समाज पैसे खर्च करता है, व्यक्ति एक पुरुषार्थ चतुष्टयांतर्गत उत्तरार्ध में भागवत इत्यादि का आयोजन करता है, तो वहाँ पर आप सम्यक पारायण अवश्य कराएं, श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ कराएं
अब सुंदरकांड सहज है, वाल्मीकि रामायण अंतर्गत सुंदरकांड है, इसका पाठ कराएं। तो भाषाओं की तरंग यदि व्याप्त रहेगी तभी आपके मन में एक सम्यक विचार उत्पन्न हो सकता है। अन्यथा चाहे कोई किसी भी पद प्रतिष्ठा पर व्यक्ति बैठा हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे राजनेता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उसकी अंतिम सोच का दायरा ही सीमित हो गया है धर्म और काम। धर्म अर्थ और काम के अलावा उसका कोई चिंतन ही नहीं रहता है। मोक्ष तो सपना होता है कलयुग, मोक्ष के लिए कोई चिंता नहीं करता है, धर्म के लिए कोई चिंता ही नहीं करता है। किसी भी माध्यम से हम दो चिंतन कर पा रहे हैं, केवल अर्थ का और काम भोग करने की, बस दो चिंतन में हमारा पूरा जीवन नष्ट हो रहा है। धर्म और मोक्ष एकदम से विलुप्त प्राय हो गया है इस कलिकाल में। तो निश्चित रूप से जो आचार्य प्रणाली है, जो आचार्य पद्धति के अनुसार पूजा अनुष्ठान हो रहे हैं, उसमें आचार्यों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जैसे प्रचलन में मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री रामचरितमानस का पाठ सहज हो रहा है, उसमें मनोरंजन का थोड़ा सा आप लोग समयन करें, उसको समन करें और पाठ मूल विधि पे आप अच्छे से ध्यान दें। श्री भागवत महापुराण का सम्यक पारायण कराएं, वाल्मीकि रामायण का पारायण कराएं। तो जब ये तरंगें व्याप्त होंगी तब जाके आपके मन में किसी के प्रति दया भाव परोपकार की भावना उत्पन्न होगी। अन्यथा आप चाहे जो भी कर लें, कर्मकांड कर लें, पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, आपका दायरा केवल अर्थ और काम तक ही सीमित रह जाएगा। इस विषय पे बड़ी गंभीरता से चिंतन आदि करने का निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और एक संगोष्ठी के माध्यम से इसको हम लोग प्रसारित करेंगे। और निवेदन यही है कि सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के वैदिक पूजन पद्धति का पालन करें और पुराण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के लिए, उनकी तरंगों की व्याप्ति के लिए पूरा अक्षरशः श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण अवश्य कराएं। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे।